दोस्तों नमस्कार। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आज एक मुलाकात कर रहे हैं बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति से। ये जो है इनका नाम है श्री नवाकांत शर्मा। करेक्ट, सही कह रहा हूँ? ठीक। तो नवाकांत शर्मा जी जो हैं वो विद्युत निगम में डीजीएम के पद पर करीब 36 साल सेवा में रत रहे हैं और उनमें एक विशिष्ट प्रकार की जो खूबी है और जो मैंने उनसे मिलकर बात कर कर जो मैंने महसूस करी कि वो जो हैं अपने वेदों के और अपने धर्म के ज्ञाता हैं और इसलिए इस विशिष्ट प्रकार की जो उनकी प्रेरणा रही उससे प्रेरित होकर करीब उनके 6 साल जो है नौकरी के शेष थे और उसके बाद भी उन्होंने वीआरएस लेके जो है अपना एक नया जो है प्रयत्न चालू किया और एक नए लेखन का जो कार्य है वो चालू किया और उन्होंने एक विशेष किताब लिखी है, विशेष पुस्तक जो है लिखी है, जिसमें हम इस विश्व की चेतना की बात करते हैं और उस किताब का नाम भी जो है विश्व की दिव्य चेतना के नाम से वो किताब पब्लिश होने वाली है। और आज हम नवाकांत जी से मिलने वाले हैं, तो बिना किसी क्षण गमाए लेट्स मीट अप विथ नवाकांत जी। नवाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते साहब, नीरज कपूर साहब जी धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है जनाब कि आप जो है आज हमारे साथ हैं और हमें थोड़ा ज्ञान बताइए कि ये विश्व की जो दिव्य चेतना के बारे में आप बात करते हैं ये किस बारे में है, मतलब ये कौन से धर्म से संबंधित है, क्या है एग्जैक्टली ये विश्व की चेतना? नीरज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जी, साइंस भी पढ़ा हुआ है और मैंने वेद भी पढ़े हुए हैं और वेद के बारे में और वैदिक इतिहास के बारे में ही मेरा अध्ययन है, इसलिए मैं आप इसकी थोड़ी रूपरेखा आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, ये सृष्टि की उत्पत्ति आज से 1,96,8,53,122 वर्ष पूर्व हुई थी। ये मैंने एक एक वर्ष का हिसाब दिया है। जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पत्ति की, पृथ्वी बनाई, सारे जीव जंतुओं को अवतरित किया, सबसे अंत में सर्वोत्तम देह मनुष्य का अवतरण हुआ। जी, क्योंकि मनुष्य एक ज्ञानवान प्राणी है, उसके पास मनन और चेतन की शक्ति है, इसलिए उसको अध्ययन की और ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता पशुओं को नहीं होती है, अन्य जीवों के लिए ईश्वर ने प्रदत्त नहीं की है। इसीलिए जैसे ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति भी कहाँ होती है यह भी बड़ी विशिष्ट बात है। मनुष्य की इस पृथ्वी पर उत्पत्ति त्रिविष्ट पर्वत पर, हिमालय की गोद में, जिसे अपन कहते हैं तिब्बत, कैलाश मानसरोवर के पास। इसीलिए वो कैलाश मानसरोवर हमारे लिए देवी और श्रद्धा का उपासना केंद्र है। वहाँ जब मानव की उत्पत्ति होती है तो ईश्वर अपनी कृपा कर, मनुष्यों पर असीम कृपा कर, परमपिता के रूप में हमको ज्ञान उपलब्ध करवाता है। तो सब और मनुष्य जितने भी उत्पन्न होते हैं, उनमें जो 4 श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो ऋषि के तुल्य होते हैं, जिनकी मेघा ऋतंबरा प्रज्ञा सर्वोत्तम होती है, वो 4 ऋषि होते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये चारों ऋषि ध्यान लगाते हैं तुरंत, और ध्यान लगाकर वेदों का 4 वेदों का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्रमशः वो अपने अपने इंट्यूशन में प्रादुर्भूत करते हैं। मैं यहाँ विशेष शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रादुर्भूत करते हैं। वो लिखते नहीं हैं, वो ध्यान लगाकर ईश्वर की चेतना से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो श्रुति के जो छंद होते हैं वो वेद उनके ध्यान में आते हैं, उनके पवित्र हृदयों में उत्पन्न होते हैं। वो चारों ऋषि, क्योंकि हर एक मनुष्य के मन में चारों वेद एक साथ नहीं आ सकते, सामर्थ्य नहीं है मनुष्य में, इसलिए 4 ऋषि ईश्वर ने सर्वोत्तम सेलेक्ट किए। जी।
वो चारों ऋषि उन श्रुति ज्ञानों को, वेद के चारों वेदों को अलग अलग अपने ध्यान में करके आगे के ऋषियों को ट्रांसफर करने के लिए, ज्ञान को ट्रांसफर करने के लिए एक सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनते हैं। वो सर्वोत्तम व्यक्ति कौन होता है? वो सर्वोत्तम व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कोई 4 मुंह नहीं थे, उनको चारों वेदों का इन चारों ऋषियों ने ज्ञान उपलब्ध कराया था। क्योंकि उनकी मेमोरी पावर, याददाश्त जिसको बोलते हैं, वह बहुत ही उत्तम श्रेणी की थी और एक बार ही मंत्र को सुन लेने पर श्रुति ज्ञान से उनको याद हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था। तो जी। 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तब ब्रह्मा जी ने गुरु बनकर, विश्व गुरु बनकर अपने गुरु शिष्य परंपरा डाली और नीचे के जो शिष्यों को उन्होंने, ऋषि मुनियों को ज्ञान उपलब्ध कराया। वो मूल ज्ञान वेद का सतत प्रवाह से होता हुआ आज हमारे पास उपलब्ध है। इसमें थोड़ा मैं आपको विस्तार से बताता हूँ जी। कि 4 वेद जो होते हैं, 4 वेदों के फिर बाद में मनुष्य ने 4 उपवेद बनाए। ऋग्वेद का उपवेद हुआ आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद हुआ धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद हुआ गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद हुआ अर्थवेद। इस तरह से ये चारों वेदों में 3 ज्ञान उपलब्ध हैं। एक ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा उपासना। और अथर्ववेद जो है वो पदार्थ विज्ञान का स्रोत है। पूरा मैटर साइंस जो आता है वो अथर्ववेद से आता है। बाकी तीनों वेद जो उपरोक्त हैं उसमें पैरामेटर साइंस है। ये विशेष बात है। इसीलिए ज्ञान का काम भी ऋग्वेद करता है, जिसमें फंडामेंटल जो लॉ होते हैं, वो सारे सृष्टि के नियम, आधारभूत सिद्धांत जिनको बोलते हैं, वो ऋग्वेद देता है। यजुर्वेद सारी धनुर्वेद की नीति, युद्ध कला, मिसाइल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी, जितनी भी एटॉमिक टेक्नोलॉजी जितनी भी उपलब्ध होती है वो यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद से आती है। और सामवेद जो है वो सारी कलाओं का, संगीत का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का, भक्ति का, उपासना का वो ग्रंथ है, ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त किया गया है। और अथर्ववेद सभी मैटर साइंस जो पदार्थ विज्ञान है, जो आज हमको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बच्चों को उपलब्ध है, वो हमको अथर्ववेद से आता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से यह भी कहना है कि अथर्ववेद पढ़कर जो आज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नीरज जी, अभी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो रही है जी, वह क्वालिफिकेशन सिर्फ 25% को कवर करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में 100% जो गुरुकुल शिक्षा में ज्ञान मिलता था, उसमें 75% आज वर्तमान में छूटी हुई है। ये दुख का समय है और दुख का हमको के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने गुरुकुल शिक्षा को त्याग कर 75% ज्ञान से व्रत हो गए हम। यही हमारे भारत देश का पतन का कारण हुआ। आज से 2600 वर्ष पहले जब वेदों का और वैदिक पुस्तकों का, जिसको आर्ष ग्रंथ बोलते हैं, ये आर्ष ग्रंथ में क्या क्या आते हैं? 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 6 षट दर्शन, 6 वेदांग। वेदांग में आता है शिक्षा, कल्प, नृत्य, ज्योतिष और छंद। ये वेदांग में आते हैं। और 11 उपनिषद होते हैं, जिसमें ईशोपनिषद प्रथम होता है और श्वेताश्वर उपनिषद अंतिम है, 11वां जी। इसके बाद में हम स्मृति ग्रंथ आते हैं। स्मृति ग्रंथ में मुख्य है मनुस्मृति ग्रंथ, मनु महाराज की रचना। मनु महाराज सृष्टि के प्रथम राजा, रचयिता, संविधान निर्माता और गुरु आचार्य रहे हैं। स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु जी। जिन्होंने मनु संहिता लिखी थी,
वो सर्वोत्तम ग्रंथ है। वो इतना सर्वोत्तम ग्रंथ है मनु महाराज का मनु संहिता। आज लोगों ने उसकी थोड़ा सा उसके ऊपर आक्षेप लगा लिए है। वो मिथ्या उसके अंदर प्रक्षिप्त जोड़ने के कारण हुआ है, अन्यथा वह सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस ग्रंथ की महिमा इतनी उत्तम है कि जब किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम ने बाली का वध जब किया था, तो बाली ने इनके ऊपर आक्षेप लगा दिया था। बाली को जब उन्होंने मारा पीछे से, तो बाली ने आक्षेप किया कि हे राम, तुमने मेरा अधर्म से वध किया है और मेरी तो दुश्मनी मेरे भाई सुग्रीव से थी और मैं उससे युद्ध लड़ रहा था, लेकिन तीसरे आपने मेरे को पीछे से मेरे को वार किया है। तब राम ने अपने बचाव के लिए मनुस्मृति के मंत्र का रेफरेंस दिया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ। जिस राम ने अपना बचाव डिफेंस करने के लिए, बाली को जवाब देने के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की के मंत्रों की, उसके जो सूत्र हैं उसकी व्याख्या दी, ताकि उसका संदर्भ देकर वो अपना बचाव कर सकें। तो इसका मतलब दो बातें हैं। पहली बात तो राम के काल से मनुस्मृति पहले का है, ये भी सिद्ध होता है। दूसरा, यह इतना महत्वपूर्ण और धर्म का आधार है कि उन्होंने अपने धर्मानुसार काम करने के कारण उसका संदर्भ दिया। तो मनुस्मृति ग्रंथ, फिर आता है याज्ञवल्क स्मृति ग्रंथ। इसके बाद में रामायण आती है, वाल्मीकि जी की रामायण, और इसके बाद आते हैं महाभारत। महाभारत जो ग्रंथ है वो वेद व्यास जी द्वारा रचा हुआ है। 5,500 साल के बाद का फिर कोई ग्रंथ नहीं है जो आर्ष साहित्य की श्रेणी में आता है। आर्ष साहित्य का मतलब ये है, वेद के बाद में जो ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों की रचना की है वो रचना है। जी। मेरा नीरज भाई आप लोगों से सभी से अनुरोध है जी हाँ, कि वेदों अपने मूल ग्रंथ, जैसे गंगा पवित्र होती है कहाँ पर सबसे ज्यादा? गंगोत्री में। जी हाँ। कोई कहे कानपुर में है, कोई पटना में है, कोई गंगा इलाहाबाद में है, तो ऐसा नहीं है। जब अपन मूल में जाएंगे तो स्रोत में सबसे पवित्र मानी जाएगी। ऐसे हमारे ज्ञान की भी एक गंगा बह रही है। एक ज्ञान की गंगा, जब उसके मूल को हम पकड़ेंगे तो वेद हमारे सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। वेद सभी सत्य विद्याओं के, विज्ञान के आर्ष ग्रंथ हैं, ईश्वर ग्रंथ हैं, अपौरुषेय हैं। इसको किसी पुरुष ने नहीं इसकी रचना की है। ये ईश्वर कृत ग्रंथ हैं, ईश्वर का ज्ञान है। इसीलिए ईश्वर का ज्ञान नित्य भी होता है और सर्वोत्तम भी होता है, उसमें कोई दूषण नहीं होता है। तो साहब एक बात बताएं, मतलब ये बहुत एक आपने जो जानकारी दी है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर वेदों के बारे में हम इतना अगर जानते तो आज शायद इस तरह से इंसान का या मनुष्य का पतन नहीं हो रहा होता। तो अगर अब हमें वेदों के बारे में इतनी मात्रा में ज्ञान हुआ है कि वेद जो हैं वो सर्वोपरि हैं, उनका जानकारी होना आवश्यक है, तो हम किस प्रकार से या किस पद्धति से हम वेदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसमें भी कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि उसमें वेदों के बारे में बात की गई हो। नीरज भाई, जी हाँ, आपने बड़ा ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और यह प्रश्न सामायिक भी है। आज हम कैसे इसको, वेद की शिक्षा को प्राप्त करें, और वेद से हम व्रत हो गए, हमारा ज्ञान वेद से व्रत हो गया, तो हमारा क्यों पतन हुआ, ये भी मैं थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ। सतयुग काल में तो सभी लोग वेद का अध्ययन करते थे पृथ्वी पर। भारत विश्वगुरु था, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट रहा। और हम त्रेता युग में, राम के युग में भी हम चक्रवर्ती सम्राट रहे, क्योंकि वेद वेदांग की शिक्षा उन्होंने भी प्राप्त की थी और सभी करते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भी पूरा वेद वेदांग की शिक्षा रही। इसके कारण भारत सर्वोत्तम वैदिक सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट रहा। लेकिन द्वापर युग के अंतिम काल में, राजा शांतनु के बाद जब महाभारत का कालखंड आता है, उस दौरान वेद से व्रत होना प्रारंभ हो चुका था। मनुष्य की वेद की प्रति जो धारणा थी वो थोड़ा कमजोर होने लगी थी। इसकी परिणति ये हुई कि मूल ज्ञानों से मनुष्य व्रत होने लगा
और भारत में वेद का थोड़ा सा कम कम होने लगा। फिर भी वह श्री कृष्ण द्वारा, चूंकि वो वेद वेदांग के योगी थे और बहुत उत्तम आप्त पुरुष थे, तो उन्होंने उसकी स्थापना की और उत्तम ग्रंथों की रचना वेद व्यास जी के माध्यम से महाभारत ग्रंथ की उन्होंने करवाई। जी हाँ। लेकिन इनके महाभारत के भीषण युद्ध के बाद, चूंकि वो इतना भीषण युद्ध था, उसमें भारत देश जो चक्रवर्ती सम्राट था उसका पूरा ऐश्वर्य जाता रहा। सर्वोत्तम वेद के जो विद्वान थे वो मर गए, जो वीर थे क्षत्रिय थे वो मर गए। तो सर्वोत्तम वेद विद्वान का ह्रास हो गया। उस ह्रास होने से भारत का पतन चालू हो गया। वेद से हम विरत जब हुए तो लगभग फिर भी 1000-2000 साल तक वेदों से के प्रताप के कारण चलते रहे। लेकिन लगभग 3000 साल पहले ऐसा भी युग कालखंड आया। वो कालखंड आप देखिए, जैसे सिद्धार्थ उत्पन्न हुए थे, भगवान बुद्ध जिन्हें कहते हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं, वो सिद्धार्थ उत्पन्न हुए, वो भी एक क्षत्रिय राजा के पुत्र थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उन्हीं के माता पिता ने, उन्हीं के पुरोहितों ने उनको वेद नहीं पढ़ने दिए, क्योंकि वो ज्ञान की पराकाष्ठा को लेके आए थे, बालक युवा थे। उनका विवाह भी ना रुचि होते हुए भी उनका विवाह कर दिया गया। वो तो सन्यासी आदमी थे, लेकिन विवाह कर दिया गया। फिर भी विवाह के उपरांत वो अपना घर बार त्याग कर और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि ज्ञान की उनमें प्रज्ञा बुद्धि थी, लेकिन वेद नहीं पढ़ाए गए उनको। अगर वो वेद पढ़ाए होते तो वो एक अलग से ज्ञान को, उन्होंने केवल ज्ञान को जो प्राप्त करने की प्रयास किया, वो नहीं होता और भारत देश का पतन रुक जाता। वही स्थिति महावीर स्वामी जी के साथ में हुई। उनको भी वेद नहीं पढ़ाए गए। ज्ञान तो लेके आए थे ये दोनों महानुभाव, लेकिन वो वेद नहीं पढ़े थे। सर्वोत्तम ज्ञान वेद जो ईश्वर का था, उससे वो व्रत रहे, वंचित हो गए। इसके बाद उनके जो शिष्य थे रहे, उन्होंने अपने मिथ्या ज्ञान के कारण उनकी परपाटी में दूषण को मिलाकर, प्रक्षिप्त को मिलाकर मत, पंथ और संप्रदायों का गठन किया। ये भारत देश के पतन की पराकाष्ठा थी। क्योंकि मनुष्यकृत धर्म, हमने ईश्वरकृत वेद के धर्म को त्याग कर मनुष्यकृत मिथ्या पंथों का पालन करना चालू कर दिया और उसके मतावलंबी बने। इसके कारण मूर्ति पूजा और अवतारवाद की थ्योरी उत्पन्न हुई। अवतारवाद जो मनुष्य को ईश्वर का दर्जा देने के लिए तुले थे, यह वैदिक ज्ञान के विरुद्ध था। इसके कारण लोग वेद पढ़ने से, हवन और यज्ञ हवन आदि करने से और वैदिक कर्म करने से विरत हुए और मिथ्या पूजन में और ढोंग पाखंड में लिप्त हुए। इसके कारण कायरता उत्पन्न हुई भारतीयों में। आपको ध्यान होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया, नादिर शाह ने जब अटैक किया, तब भारत उस समय बौद्ध धर्म से भिक्षुओं से उनके मठ पूरे जो विद्या प्राप्त करते थे, उन्होंने गर्दन झुकाकर अपने सिर कटवा लिए, लेकिन उनका प्रतिरोध नहीं किया। अगर वो लोग सारे विद्यार्थी और युवा लोग हाथ में तलवार लेकर, हथियार लेकर भी उनका विरोध करते, तो वो दुष्ट आक्रांता ये हिम्मत नहीं कर सकते थे कि वो भारत का पतन करते। नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय, वहाँ 10-10 हजार विद्यार्थी थे। विद्यालयों में, बौद्ध विद्यालयों में आग लगा दी गई। उनको अहिंसा का परमो धर्म बताया गया। सिर्फ एक मंत्र बताया गया कि अहिंसा परमो धर्मा, सिर्फ ये शब्द उनको बताया गया, लेकिन उसके आगे का शब्द उनको नहीं बताया गया। इसके आगे भी है,
धर्म हिंसा तदेव चा, जी हाँ। अहिंसा परम धर्म है, ये तो बिल्कुल बात है। हम्म। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना सर्वोत्तम है। वह धर्म है, सर्वोत्तम धर्म है, परम धर्म है। नीरज भाई, जी हाँ, यह विषय इतना गूढ़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हाँ। मैंने वीआरएस लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सिर्फ लेखन कार्य के लिए ही मैंने ली है। हम्म। और मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है, वो जी। अभी पब्लिकेशन में है, शायद वो मार्च या अप्रैल तक आ जाएगी। जी हाँ। उसमें जो मूल विषय हैं वो यही है कि वेद की स्थापना कैसे हो और वेदों का पठन पाठन कैसे आर्ष साहित्य को पढ़ें। और उसमें जो मूल विषय आए हैं, वैदिक आर्ष साहित्य, योग और स्वाध्याय, मनुष्य को स्वाध्याय भी करना चाहिए, योग को करना चाहिए, सत्य ईश्वर को, यथार्थ ईश्वर को भी जानना चाहिए। यदि वो सत्य और यथार्थ ईश्वर को जानेगा तो वो अपने धर्म के प्रति भी न्याय करेगा और अपनी आत्मा के प्रति भी न्याय करेगा। इसके बाद विज्ञान की सिद्धि का भी, चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ जी हाँ। और इंजीनियर भी रहा हूँ, तो मैंने विज्ञान सिद्धि का भी मैंने उसमें चैप्टर को किया है समाहित। इसके बाद में मैंने उसमें षष्ठी उत्पत्ति प्रकरण भी उसमें समाहित किया है, काल गणना का भी उसमें समाहित किया है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध एक है कि जिन लोगों की वेद पढ़ने में रुचि है, अभी नीरज भाई ने कहा कि कैसे उसको जानें और कैसे उसको समझें, उनको पहले प्राइमरी ग्रंथों को पढ़ना होगा। जी हाँ, परफेक्ट। अब प्राइमरी ग्रंथ कौन सा रहे, इसमें भी बड़े भ्रम हैं, लेकिन मैं आपके भ्रम को दूर कर दूंगा। कुछ मुक्तक ग्रंथ इस देश की स्वतंत्रता के संग्राम 1857 के बाद महान क्रांतिकारी, परम ऋषि, महर्षि, वेद के विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे देश में उत्पन्न हुए और उन्होंने वेद के भाष्य का, सर्वोत्तम भाष्यकार वेद का प्रचार किया। जो वेद ज्ञान विलुप्त हो गया था, जी हाँ। उसको उन्होंने पुनर्स्थापित किया। उनके द्वारा रचित वैदिक मुक्तक साहित्य, उसको आप थोड़ा सा पढ़ें। उसमें विशेष ग्रंथ जो है वो सत्यार्थ प्रकाश है। उसमें 14 समुल्लास दिए हुए हैं। समुल्लास का मतलब चैप्टर, अध्याय जी। उसमें प्रथम अध्याय उन्होंने ईश्वर से संबंधित किया है और हर विषय का उन्होंने कंसेप्ट को क्लियर किया है। षष्ठी उत्पत्ति वर्ष प्रकरण और वैदिक आर्ष साहित्य का प्रकरण। इसके बाद उन्होंने हिंदू मत पंथ संप्रदायों के ऊपर समालोचना, यवनों के जो धर्म है मत पंथ संप्रदाय, उसमें मुस्लिम धर्म है, उसके ऊपर भी उन्होंने स्पष्ट व्याख्या की है। ईसाई मत के ऊपर, बौद्ध मत के ऊपर, जैन मत के ऊपर उन्होंने व्याख्या की है। जिन भाई बंधुओं को वेदों में रुचि है, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें। जी। उसके बाद में उसमें से एक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का और ग्रंथ उनके द्वारा रचा गया है। वो जब वो वेदों का भाष्य कर रहे थे महर्षि, तो उन्होंने वेद के भाष्य करने से पूर्व एक पुस्तक की रचना और की, जिसका नाम था ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसमें सभी वेदों के प्रारंभिक प्रस्तावना के जो भी कंसेप्ट हैं वेद को समझने के, वो उसमें समाहित हैं। इन दो ग्रंथों को अगर जो पढ़ेगा, जो भी साधक, वह वेद के बारे में प्रारंभिक जानकारी को प्राप्त कर लेगा। बहुत बहुत सुंदर। और नवकांत जी, ये जो आपके द्वारा दी गई जानकारी है, ये बहुत ही अमूल्य है। तो आपकी जो ये पुस्तक आ रही है, वैदिक
का नया सिद्धांत, क्या एग्जैक्टली क्या नाम बताएंगे उसका? फिर विश्व से? की वैदिक चेतना। विश्व की वैदिक चेतना, उसका जो टॉपिक है वो ही इतना शुद्ध है कि हमारे जीवन को अगर हमें परफेक्ट करना है तो हमें ये जो है मूलभूत सिद्धांत जो हैं जानने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो जिस प्रकार से कोई हम गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, और अगर आप उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को बराबर नहीं पढ़ेंगे तो आप उस कार का या मोबाइल का पूरा पूरा लाभ उठा नहीं सकते। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, इसका कौन सा मूलभूत जो ग्रंथ है या कौन सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, चारों वेदों में से कौन सी किताब या कौन सा ग्रंथ है वो पढ़ना चाहिए अपने जीवन को परफेक्ट करने के लिए? इसके बारे में कुछ बताएं। नीरज भाई, आपने तो हमारा मन प्रसन्न कर दिया। आपने जो प्रश्न हमसे पूछा है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, हमको बड़ा आनंद आया आपका प्रश्न सुनकर। ये बिल्कुल धन्यवाद। सही है कि जब ईश्वर कोई भी अपन मनुष्य कोई भी फैक्ट्री में कार बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, कोई भी उपकरण बनाता है, तो वो उस मशीन को चलाने के लिए सुंदर और सुगमता से वो ऑपरेट हो और वो हाई एफिशिएंसी पे काम करे, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाता है कि उसको कैसे कैसे उसमें उसका चलाना चाहिए और उसको कैसे कैसे समझना चाहिए। इसी प्रकार जब सृष्टि उत्पन्न हुई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मनुष्य को जब ईश्वर ने उत्पन्न किया तो मनुष्य को चलने के लिए और मनुष्य को अपने धर्म का पालन करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाए, और वही वेद है 4। बहुत बहुत सुंदर, वही 4 वेद हैं, यही 4 वेद हैं। और उन 4 वेदों को आधार बनाकर महाराज मनु ने, जो इस सृष्टि के और पृथ्वी के प्रथम राजा थे, जी हाँ, उन्होंने एक संविधान बनाया। उस संविधान का नाम है मनुसंहिता, मनुस्मृति। मनुस्मृति और मनु संहिता। जी हाँ। उसको इंग्लिश में बोले तो कोड ऑफ कंडक्ट। जी हाँ। संहिता को कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। वो मनुस्मृति इतनी उत्तम है, सटीक है, एकदम सटीक है कि आज भी जो जज होते हैं ना, वो भारतीय संविधान के तहत और नियम से पालन करते हैं। जज वगैरह, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो विद्वान जज हैं, जब वो किसी जजमेंट पर, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, विवाद में जो डिस्प्यूट होता है, तो वो क्या करते हैं, ये मैं आपको बहुत अंदर की बात, गहरी बात बताता हूँ जी। नीरज भाई। आज भी जिस कोई केस ऐसा टिपिकल फंस जाता है किसी जज के लिए, जी हाँ, और वो उसका निर्णय नहीं कर पाता है, तो वो अपने घर जाकर मनुस्मृति का अध्ययन करता है। उसके घर पे जो विद्वान जज होता है, जी हाँ। वो अपना मनुस्मृति घर पे रखता है और उसका वो अध्ययन करता है। अगर वो अध्ययन कर लेगा तो उसमें उसको निष्कर्ष मिल जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं आपको कहूँ, उदाहरण के लिए एक युवा महिला है और वो युवा है, उसके वो विधवा हो जाती है। अब वो विधवा हो जाती है, अब उसके लिए क्या उचित है, धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उसके लिए क्या उचित है? उसके लिए उचित है, वेद कहता है और मनुस्मृति कहती है, युवा जो महिला है उसका पुनर्विवाह किया जाए। नीरज भाई जी, महिला युवा है, उसका पुनर्विवाह न्यायोचित है और वेदोक्त नियम से उचित है। उचित है। ये धर्म भी बोलता है और आज भी सरकार इसका पालन कर रही है, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। दूसरी बात, स्त्री की और पुरुष की विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको नीतिगत बातें बता रहा हूँ, जी हाँ। जो वेद कह रहे हैं। आज भी गवर्नमेंट ने क्या नीति बनाई, पहले मध्यकाल में बाल विवाह चालू हो गए थे, ये अधर्म था। जी हाँ। आज गवर्नमेंट कन्या की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र 21 वर्ष उन्होंने संवैधानिक निर्धारित की हुई है, और ये मिनिमम एज उन्होंने क्वालिफाइड की हुई है। जी हाँ। अब वेद क्या कहता है? वेद तो इससे भी आगे है। वेद कहता है कि, और मनुस्मृति कहती है कि 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए लड़की की। अच्छा।
और 25 वर्ष की उम्र कम से कम युवक की होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम भी जो है उसके हिसाब से भी 25 साल जो है बहुत बढ़िया, आपके जो है वो केवल ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत के। बढ़िया प्रश्न किया नीरज भाई, जी आप हाँ। बहुत अच्छे प्रश्न करके लाते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए अपने यहाँ जो 100 वर्ष की आयु शतायु मानी गई है, बराबर। उसमें से प्रथम जो वर्णाश्रम है उसमें ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य आश्रम है और उसमें 25 साल है। क्या बिल्कुल सही। बात उसके कही। बाद गृहस्थ आश्रम है। इसके बाद में नेक्स्ट 25 साल गृहस्थ आश्रम में आता उन्होंने है। ब्रह्मचर्य में कभी 21 वर्ष या 18 वर्ष या 13 वर्ष नहीं बोला, नहीं बोला हमेशा गया। 25 वर्ष की 25 बात। वर्ष का, क्या बराबर। उत्तम बात है। वही 25 वर्ष युवक के लिए विवाह का उचित माना गया है। जी हाँ, और 50 वर्ष की आयु गृहस्थ धर्म में मानी गई है। जी हाँ। इसमें एक कंडीशन और लगाई गई है। 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा आपके पुत्र के पुत्र उत्पन्न होने पर जी, अथवा बाल सफेद होकर स्वैच्छिक आदमी अगर चाहे तो वो 50 वर्ष अथवा 50 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में जब भी कालखंड उचित आता है वो निवृत्ति ले गृहस्थ आश्रम से। जी हाँ, और फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में जाए। जी हाँ। पूर्व में हमारे राजा महाराजा सब गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम छोड़कर जाते थे, बराबर है। और 25 वर्ष तक वो वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे, लेकिन सामाजिक गतिविधियों से वो जुड़े रहते थे। जी हाँ, ध्यान रहे, जी हाँ। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये है कि वो समाज को निर्देश देते रहें और समाज का सर्वोत्तम काम करें, अपने युवा बच्चों और समाज को, और जो उन्होंने पाया है उसको वो उनको समर्पित करें। जी हाँ, और जब उनकी आयु 75 वर्ष हो जाए तो पूर्ण संन्यास को धारण कर संन्यास आश्रम में जाएं। परफेक्ट। और 75 वर्ष से 100 वर्ष के और मृत्यु पर्यंत तक वो सन्यासी रहें, लेकिन सामाजिक दायित्वों से वो विरत नहीं होंगे। जी, वेद करें, वेद का अध्ययन करें, ज्ञान को बढ़ाएं, पठन पाठन करें, ये उनका सर्वोत्तम काम रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये आपने जो ये व्याख्या की अभी, इससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर हम इन पद्धति पर चलते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम अपने जीवन को ना सिर्फ परफेक्ट कर सकते हैं, हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी कोई एक व्यक्ति मतलब जो है कामना कर सकता है। और प्रसन्नता, खुशी और जो हमारा स्वास्थ्य है, किसी प्रकार का भी हम जो इच्छा करते हैं, वो सब हम अगर हम इस पद्धति को, इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ढंग से फॉलो करें, वेदों की जो व्याख्याएं हैं उनके ऊपर चलें, तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं अपने जीवन में। तो ये स्ट्रगल से हम बाहर आ सकते हैं। तो आपकी ये किताब के ऊपर मैं वापस फिर से आता हूँ। तो ये जो बुक आ रही है, ये इस बुक के अंदर जो है ये किस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, मतलब किस उम्र का व्यक्ति होना चाहिए, वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, गृहस्थ होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। नीरज भाई, इस पुस्तक के बारे में हमने बड़ा सुरुचिपूर्ण लेखन करके और सुगम्य पठन के लिए वेदों का, मंत्रों का हवाला और प्रमाणिक ग्रंथों का हवाला देकर हमने सिद्ध करना चाहा है कि इस पुस्तक को अगर कोई पढ़ेगा, बालक है, विद्यार्थी है, साधक है, देशभक्त है, इवन जो देश का सामान्य नागरिक भी है जी, जिसको एक सामान्य ही ज्ञान उपलब्ध है, वह अगर इस पुस्तक को पढ़ेगा तो इस पुस्तक में वो कंपेडियम है, सुंदर और संक्षिप्त में, कि वो भारत देश की, भारत की संस्कृति, प्राचीनता, अपने पूर्व ऋषि मुनियों के ज्ञान, रामकृष्ण की परंपरा का कैसे पालन पूर्व में होता था, उसकी जानकारी को वो प्राप्त करेगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि आप लोग जो हैं एक चीज़ तो क्लियर कर लें कि हमारे जो वेद हैं, हमारी जो शिक्षाएं हैं, इस देश का जो इतना सुंदर साहित्य रहा है और इतना सुंदर जो हमारी मानवता का जो आधार है,
उसको अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हमें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। जो आज विदेशियों का जो आक्रमण पहले जो है गजनी का और इनका आक्रमण जो है सेनाओं के थ्रू होता था, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। आज नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के माध्यम से होता है, आज फॉरेन के गुरुज के माध्यम से होता है। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है, हमारी ये आत्मचिंतन का विषय है। हम अपनी चेतना को जगाना जरूरी है कि भारत जो है वो एक विश्व गुरु रहा है, और उस विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए वापस से हमें आपको, हर व्यक्ति को, जो अगर आप सुन रहे हैं तो हर व्यक्ति को इस बार की चेतना आवश्यक है। हम अपने आप को जागृत करें और अपने आप को हम इस विषय के लिए तैयार करें कि हम जो है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बच्चों को जो है इस ज्ञान को उपलब्ध कराएं। और इसका एक फर्स्ट स्टेप, आई थिंक ये जो आपकी किताब है नवकांत जी, ये एक प्रकार की किंडरगार्टन बुक मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार का, जैसे हम जब केजी में एडमिशन लेते हैं या नर्सरी में एडमिशन लेते हैं स्कूल्स में, तो हमें ABC पढ़ाया जाता है, और बेसिक जानकारी कि भैया ABC अगर समझते हैं तो हम वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, वर्णावली कर सकते हैं, और वो वर्णावली के जरिए जो है हम ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरे को ऐसा महसूस होता है, मैं जो अनुभव कर पा रहा हूं वो ये कि आपकी ये जो बुक है, आपकी ये जो पुस्तक है, और आपने जो इतना समर्पित भाव से VRS लेकर ये जो किताब लिखी है, ये एक जन जागरण और जन चेतना का एक जो है एक चिंगारी की तरह साबित हो। इसी कामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप चलने से पहले हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द और कहें कि आखिरी में उनको क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है? देखिए भाई, हम भारत देश के मूल्यवासी हैं, हम आर्य हैं, रामकृष्ण की परंपरा के, रामकृष्ण की संतानें हैं, ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमको उनके चरित्र का पालन करना होगा। हमको चित्र की पूजा नहीं करनी है, हमको चरित्र की पूजा करनी है। जय हो, जय हो, जय हो। तो बहुत बहुत सुंदर नवकांत जी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपकी ये जो पुस्तक आने वाली है, इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और हमारी यही कामना है कि अगर आप ये प्रस्तुति देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर कहीं क्लिक करें। मैं को बड़ी खुशी होगी आपको नवकांत जी की एक किताब जो है उपलब्ध कराने में। और ये जो है आप जितना जल्दी हिंदी भाषा में, और हो सके हिंदी भाषा के बाद जितना जल्दी आप उसको इंग्लिश भाषा में और दूसरी भाषाओं में प्रस्तुत करें, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रूट्स को पहचानें और फिर हम आगे बढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, बहुत 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 शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।